हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो अभिनंदन लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मशीनरी खरीदी है 1 अगस्त 2017 को 90,000 रुपए की। ये मशीनरी खरीदी और साथ में एक और मशीनरी खरीदी है इसी साल 1 दिसंबर 2017 को 60,000 की। 1 अक्टूबर 2018 को एक और मशीन खरीदी है, तीसरी मशीन 40,000 की। अब 1 अप्रैल 2019 को जो पहली मशीन थी आपकी, जो 1 अगस्त 2017 को खरीदी थी, उसका 1/3 पार्ट, मतलब कि 90,000 में से 30,000 की मशीनरी को बेच दिया आपने 18,000 रुपए में। अब आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए, और साथ में डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम के रेट से, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या कहते हैं कि कॉस्ट जो आपने ली है, मशीनरी की जो कॉस्ट आपने पे की है, उसी पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे हर साल। जो मशीनरी की कॉस्ट है आपके लिए, उस पर आप 10% का डेप्रिसिएशन लगाओगे। कैसे करोगे, देखो। सबसे पहले हम मशीन लेते हैं, मशीन हमारे लिए एसेट है। एसेट है तो हम उसको डेबिट करते हैं। डेबिट आ गया आपका, यहाँ पर डेट आएगी 1 अगस्त। 1 अगस्त को आपने एक खरीदी मशीन 90,000 रुपए की, जिसका नाम हम रख देते हैं M1। तो M1 मशीन को आपने 1 अगस्त को खरीदा 90,000 रुपए में। अब दूसरी मशीन आपने खरीदी 1 दिसंबर 2017 को, जिसका नाम रख देते हैं हम M2, 60,000 रुपए में। ये दो मशीन खरीदी। अब इन दोनों मशीनरी पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पूरे साल हमने यूज नहीं किया, लेकिन जितने पीरियड के लिए हमने इसको यूज किया, उतने के लिए हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% पर एनम के रेट से। अब 90,000 वाली मशीन M1 को हमने कब से कब तक यूज किया? 1 अगस्त से 31 मार्च तक, 8 महीने के लिए हमने इसको यूज किया। तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का तो आपको 9,000 का बनता है, लेकिन 8 महीने का कितना बनेगा? 6,000 रुपए। इसी तरह से M2 मशीन नंबर 2, जिसको हमने 60,000 में खरीदा, उसको हमने 1 दिसंबर से 31 मार्च तक यूज किया। तो 4 महीने के लिए हमने इसको यूज किया। पूरे साल का डेप्रिसिएशन इस पर बनेगा 6,000, लेकिन 4 महीने का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? इस पर 2,000 रुपए बनेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपको 31 मार्च 2018 को अगर लगाना है तो कितना बनेगा? 8,000 रुपए, जो कि हम अपनी बुक्स में डालेंगे, खर्चों में डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर कोई सिंपल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप है तो उसमें डालोगे, लेकिन यहाँ पर कंपनी लिखा है तो हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम ये डेप्रिसिएशन का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, बुक करेंगे, खर्चा डालेंगे। अब डेप्रिसिएशन डालने से आपकी मशीन की वैल्यू घट गई, तभी तो आपने क्रेडिट साइड पर लिखा। तो अब मशीन की वैल्यू बची कितनी है? 1,50,000 की आपने खरीदी थी, 8,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो अब आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जो बच गई है मशीन की वैल्यू, वो है 1,42,000। 1.5 लाख में से 8,000 माइनस करो, 1,42,000 की मशीन अब आपके पास 31 मार्च को बच गई है। अब देखते हैं इसको अगले साल क्या करेंगे। अगले साल आपको करना है, इसका ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे 1,42,000, ये दो मशीन की वैल्यू है। इन इस मशीन पर अब आपको इस साल भी आपने ना तो परचेज किए ना सेल किए, तो ये जो दो मशीन है, इस पर आपको फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है। लेकिन किस पर? जो ये बची हुई अमाउंट है इस पर लगाओगे, या जो कॉस्ट आपने परचेज की थी उस पर? जो कॉस्ट आपने परचेज की थी उस पर लगाओगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कॉस्ट पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर देखो, अच्छा, एक मशीन हमने खरीदी है। 1 अक्टूबर को हमने एक मशीन 40,000 की भी खरीदी है, मैं भूल गई थी, सॉरी। 40,000 रुपए की एक मशीन हमने इस साल भी खरीदी 1 अक्टूबर। तो ये तीसरी मशीन आ गई। तो डेप्रिसिएशन सब पर अब आप लगाओ। तो सबसे पहले M1, जो कि 90,000 की आपने खरीदी थी, इस साल इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 90,000 पर 9,000 रुपए। M2 जो सेकंड मशीनरी हमने 60,000 की खरीदी थी, इस पर इस साल पूरे साल का लगेगा 6,000 रुपए डेप्रिसिएशन। M3 जो कि हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा आपका 2,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 17,000 रुपए,
जो कि आपकी मशीन की वैल्यू को घटा रहा है। तो 31 मार्च को हम ये सारी एडजस्टमेंट करते हैं। 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन आप अपनी बुक्स में डालोगे 17,000 रुपए, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, ये खर्चा आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे और अब आपका क्लोजिंग बैलेंस तीनों मशीनरी का मिल करके कितना आएगा? 1,82,000 माइनस 17,000, आपका 1,65,000 आएगा क्लोजिंग बैलेंस। डेप्रिसिएशन घटाने के बाद तीनों मशीन की वैल्यू अब आपकी कितनी बची है? 1,65,000। अब आ जाओ तीसरे साल में, जहां आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,65,000। इस साल 1 अप्रैल 2019 में आपने एक मशीन को बेचा है। कौन सी मशीन? जो आपने स्टार्टिंग में खरीदी थी 1 अगस्त 2017 को, जो 90,000 की मशीनरी खरीदी थी आपने, याद है आपको? ये जो मशीनरी आपने 1 अगस्त 2017 को 90,000 की मशीनरी खरीदी थी, इसका 1/3 पार्ट आपने बेच दिया। मतलब कि 90,000 का 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा? 30,000 की मशीनरी को आपने बेच दिया और 30,000 पर अब तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 30,000 पर डेप्रिसिएशन आपने पहले साल जिस दिन परचेज किया था, उस साल में 1 अगस्त को परचेज किया था, तो 1 अगस्त से 31 मार्च 2018 तक 8 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा 2,000। इसी तरह से 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 है ये, 2019 तक 30,000 पर 12 महीने का आपका डेप्रिसिएशन लगा, पूरे साल का 3,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन अब तक इस पर लग चुका है 5,000 रुपए। जो ये मशीन आपने खरीदी थी 30,000 रुपए की, इस पर अभी तक आपने इसको यूज किया, यूज करने से जो डेप्रिसिएशन लगा वो 5,000 का लगा। और 5,000 अगर आप 30,000 में से माइनस कर देते हो, तो आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी बची है? 25,000 रुपए। आज की डेट में आपने इसको यूज करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बची? इसकी 25,000 रुपए, जिसे आपने 18,000 रुपए में बेच दिया। 25,000 की चीज को 18,000 में बेचा तो आपको नुकसान हो गया 7,000 का, 7,000 का लॉस हो रहा है। अब जो मशीन आपने बेच दी, उसकी जो वैल्यू आज की डेट में आपके पास बची हुई है, उसे आपको यहाँ से हटाना होगा। कितनी वैल्यू बची हुई है आज की डेट में? 25,000 की वैल्यू बची हुई है। इसे आपको इस ओपनिंग बैलेंस में से हटाना होगा, ताकि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस में वही मशीन आए जो आपके पास है। और जो बेच दी तो वो मशीन तो आपकी चली गई, तो उसकी वैल्यू कितनी थी वही आपको हटानी। लेकिन कैसे हटाओगे? टोटल 25,000 इस तरह से एक ही बार में नहीं दिखाओगे। आप दिखाओगे जितना पैसा आपको मिला, 18,000 रुपए आपको इससे मिले, बाय बैंक अकाउंट दिखाओगे 18,000 रुपए, और जो नुकसान हुआ बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 7,000 रुपए अलग से क्रेडिट करोगे यहाँ पर। तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन डेबिट 7,000, टू मशीनरी अकाउंट 25,000 से आपकी लेस हो गई। 25,000 की ही वैल्यू आपको कम करनी थी जो मशीनरी आपने बेच दी। क्लियर हो गया? जो आप इस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, वो यहाँ पर अलग से नहीं दिखाओगे। टोटल डेप्रिसिएशन जो आपका लगेगा वो अलग से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हो। इस साल का अब आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगना था। यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट ईयर अब आपको क्या करना है, पूरी जो भी मशीन अब आपकी बच गई है, इस पर अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। ये तो हमने 1 अप्रैल को ही बेच दी, तो इस पर और डेप्रिसिएशन नहीं लगना। बाकी जो M1 की बाकी की जो मशीन बच गई है, वो 60,000 बची है। 60,000 है, ये 60,000 की मशीन बची है। 60,000 पर अब हम 6,000 का पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे साल का। ये 60,000 की बची है, 90,000 की नहीं। ये M1 मशीनरी अब आपकी 60,000 है, 90,000 नहीं। 60,000 पर 10% 6,000 रुपए लगेगा। दूसरी मशीनरी 60,000 की, उस पर तो पूरा ही डेप्रिसिएशन लगेगा 6,000 रुपए। और जो आपने एक और तीसरी मशीन खरीदी थी 40,000 की, उस पर भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 4,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 16,000 रुपए, जो कि अब आपको 31 मार्च को डालना है बची हुई मशीनरी पर। करेक्ट है? अब आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 1,65,000 में से जो कि आपकी ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से जो मशीन आपने बेच दी 25,000, वो माइनस हो गया। और ये जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया 16,000, वो भी माइनस हो गया। तो बची कितनी है? 1,24,000 की वैल्यू,
कि मशीन अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस में बच गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। बस ये करेक्शन कर लेना, ये 60,000 की मशीनरी बची है हमारी, जो M1 है उस पर 60,000 पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% के हिसाब से 6,000। करेक्ट है, कंफ्यूज मत होना, करेक्शन कर लेना, टाइपिंग एरर है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और क्लास 12 में आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।